समझते हैं, आत्मा समझते हैं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। सो जो जीव है ये अजर अमर और अविनाशी परमपिता परमेश्वर का अंश है। अगर मेरा पिता, हम सब का पिता, सारी कायनात का, सारी जो सल्तनत है, ये जो दृष्टिमान जगत है, जो सारी क्रिएशन है, इसका जो क्रिएटर है, यानी कि इसको पैदा करने वाला, इसकी परवरिश करने वाला और इसका संहार करने वाली जो शक्ति है साध संगत जी, ये अजर अमर और अविनाशी है। तो इसका जो अंश है ये भी अजर अमर और अविनाशी है। इसलिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, देखो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में हमारे 4 अंतःकरण बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 अंतःकरण। पहला अंतःकरण हमारा मन है, दूसरा अंतःकरण हमारा बुद्धि है, तीसरा अंतःकरण हमारा चित्त है, चौथा अंतःकरण हमारा अहंकार है और पांचवा क्या है? आत्मा है। तो आत्मा अपने आप को जानने के लिए आपने यू विल हैव टू क्रॉस दीज 4 बैरिकेड्स। ये जो 5 जो अटकलें हैं ये आपने क्रॉस कर लेंगे। तो अब आप ये देख लो, ये कहना बड़ा आसान है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, सुनना ही बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली करना इसको इट इज सो मच डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। और जब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो तब तक हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई बुद्धि है, जन्म जन्मांतरों की जो भगवत प्राप्ति का जो हमारा परम परम उद्देश्य है साध संगत जी, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा सदगुरु चाहिए, हमें एक ऐसा स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, हमें एक ऐसा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक चाहिए, हमें एक ऐसा राह दिखाने वाला चाहिए जिसने पहले परमेश्वर को जाना हो, जिसने जाना हो, पहचाना हो, जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, क्योंकि जो जानता है वही हमें जना सकता है। जिसको परमेश्वर की पहचान है वही हमें पहचान करा सकता है। जिसने परमात्मा को देखा है वही हमें दिखा सकता है। जिसने समझा है वही परमेश्वर के बारे में हमें साध संगत जी समझा सकता है। सो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है जो तत्वदर्शी हो, जो परमात्मा को तत्व से जानता हो। ये जो धरती है ये कभी संतों से खाली नहीं रहती। पहले युगों में भी इस धरती के ऊपर अनेकों संत थे, अभी भी अनेकों संत हैं और आगे भी साध संगत जी अनेकों संत रहेंगे। लेकिन सबसे मेन जो कंसिडरेशन वाली बात है, सबसे मेन जो समझने वाली बात है, हमारे जीवन में ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मवेता सदगुरु होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होना चाहिए जो ब्रह्म को जान को, इसलिए श्री प्रियतम निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो अखिल ब्रह्मांड के क्रोम रोम में व्यापक है, विद्यमान है। और यही एक ऐसी सत्ता है, इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, इसी निज स्वरूप आत्मा के ज्ञान से माध्यम से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, रोम रोम में है। अदरवाइज और कोई अध्यात्म में ऐसी योग युक्ति नहीं है साध संगत जी, ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं है, ऐसा कोई ध्यान साधना नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर सकें कि परमात्मा कण कण के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हमारे बड़े अहोभाग्य हैं साध संगत जी, आप हम सबके बड़े सौभाग्य वाले हैं। हम ऐसे, हमारे को ऐसे प्रारब्ध कर्म ऐसे अच्छे होंगे, हमारे संचित कर्म कुछ ऐसे अच्छे होंगे, हमारे वर्तमान के कर्म कुछ अच्छे ऐसे होंगे कि हमें परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज जैसे सदगुरु मिले। तो ऐसे सदगुरुओं को हम साध संगत जी हमने कोटि कोटि नमन करना चाहिए। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुतम नमामम
नमामम नमाम, ऐसा सदगुरु। ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्म आनंद में हमेशा ब्रह्मनिष्ठ रहता हो। परम सुखदम, और जिसने जो आत्मा का जो परम जो सुख है, जो परम आनंद है, जिसने उसको अनुभव कर लिया, ऐसा सदगुरु। सो हमारे जीवन में जब ऐसा सदगुरु नहीं आएगा, तब तक आप लाखों पूजाएं करते रहे, लाखों, एक मूर्ति की नहीं, लाखों आप मूर्तियों की पूजा करते रहे, लाखों आप मंदिर मस्जिद जो भी धर्म स्थल बना ले, ये सब इंसान ने बनाए हैं। ये सब चीजें इंसान ने बनाई हैं, और ये इंसान जिसने बनाया है, हम इस चीज से बेखबर हैं। आज का जो भौतिकवादी जो जीव है, जो मेटेरियलिस्टिक इंसान है, आज इस सत्यता के साथ मुझे कोसों दूर है। तो इसलिए किसी ज्यादा गुरुडम में नहीं फंसना, खासकर इस क्लास में बैठने वालों को मैं बता रहा हूं, किसी गुरुडम में नहीं फंसना, किसी विशेष जाति धर्म के वर्ण के और संप्रदाय के चक्कर में मत फंसना। सत्यता को जानना है, सत्यता सबके लिए बराबर है। जिस गुरु को मानते हो उसी को ही मानते रहो, जिस मिशन से जुड़े उसी से जुड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पूजा पद्धति को मानते हो वैसे ही करते रहो, अगर आपका मन नहीं भीजता। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं साथ संगत जी, कि इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो हस्तियां ऐसी हैं। आपको सूक्ष्म में बता रहा हूं, सार बता रहा हूं, जो सारे अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का जो कंक्लूजन है, जो सार है, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ की आप पूजा करोगे, इंसान की बनाई हुई कल्पनाओं की पूजा करोगे, तो कल्पनाओं में ही उलझे रहोगे, जीवन पर्यंत उसी में फंस जाओगे, अहंकारी बन जाओगे, जातिवाद में फंस जाओगे, धर्मांध हो जाओगे, और अपना ये हीरा सा जो मनुष्य का जो जन्म है, ये कौड़ियों के भाव लुट जाएगा, और अंततः फिर हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए और सब चीजें बाद में, और सब बातें बाद में, और सब रिश्ते नाते बाद में, और सब जो दुनिया की उपाधि उपलब्धियां बाद में। ठीक है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जिसके पास उच्च शिक्षा का ज्ञान होगा शासन जी, वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, मैं आपके सबके समक्ष बयान कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, ये मेरा अपना जीवन का तजर्बा, मैं आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा। जितना ज्यादा जीव पढ़ लिख जाता है, अक्षर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उपाधियों उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, मुबारक हो आपको डिग्रियां, लेकिन उन डिग्रियों का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, अक्षर ज्ञान का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार सूक्ष्म रूप से भक्ति मार्ग में ऐसी बड़ी रुकावट है जो जीव को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। और आज आप देख रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन, डिस्टर्ब सिचुएशन इज प्रिवेलिंग, नॉट हियर ओनली इन अवर इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारे संसार में आज क्या हाल हो रहा है, आज जीव क्या हो रहा है, कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, वास्तविकता से कोसों दूर चला गया है। एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक गुरु दूसरे गुरु की विचारधारा को नहीं मानता, एक पूजा पद्धति दूसरे का खंडन मंडन। तो खंडन मंडन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जस्ट टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है। जो जिसमें लगा है, जब उसका समय आएगा उसको भी इस अमूल्य पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमने इस बात को शासन जी हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लेना चाहिए, और जितना भी हो सके हमने इसको प्रचार भी हमने करना है। कोई मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं है, सारी जमात की ड्यूटी होती है, सारी संगत की ड्यूटी होती है कि आज जो जीव है, जो कहीं का कहीं पहुंच गया है, जो इतना मतलब प्रस्त हो गया है, इतना स्वार्थवादी हो गया है, होना चाहिए देश को परमार्थ और पुरुषार्थी, लेकिन ये स्वार्थी बनता जा रहा है। होना चाहिए देश को अध्यात्मवादी, लेकिन ये भौतिकवादी होता जा रहा है। होना चाहिए देश को अध्यात्मवाद के ऊपर चलने वाला, लेकिन ये पदार्थवादी की तरफ अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, और रातों रात करोड़पति बनने के सपने। व्यवहार है क्या इंसान, अपने आप को तो इंसान समझते, तेरी सोच कैसी, ये रातों रात करोड़पति बनने के सपने लेना, ये मुंगेरी लाल के सपने बनाना, तो ये ऐसे संभव नहीं होता। उतने ही पैर पसारने हैं जितनी आपकी चादर है, उतने जितने आपके पास सोर्स हैं, उतने ही साथ संगत जी हमने सब्र रखना है, संतोष रखना है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जो ज्यादा भाग में फंसता है तो फिर कहीं ना कहीं जल्दी स्लिप हो जाता है। तो इसलिए अध्यात्म मत छोड़ना, सदगुरु का लड़ कभी में मत छोड़ना। दुनिया के सारे रिश्ते नाते वैसे भी छोड़ जाएंगे हमें, या आप रिश्ते नातों को छोड़ जाओगे या रिश्ते नाते आपको छोड़ जाएंगे, ये पक्की बात है। इसलिए सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य है अपने आप को आत्मा जानो, अपने आप को आत्म तत्व समझो, अपने आप को परमात्म तत्व का अंश
आत्म तत्व समझो। और जब तक ये समझ नहीं होगी साथ संगत जी, तो तब तक हमारे जीवन का उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो बात आपके वश में नहीं है तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये सबसे बड़ी इग्नोरेंस है, ये सबसे बड़ी नासमझी है। अब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, क्या वो चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कोई इंसान नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हर एक इंसान का बचपन बदलता है। कोई इंसान ये चाहता है कि मेरा बचपन बदले, लेकिन फिर भी बदलता है। हर एक इंसान के ऊपर सुख और दुख आते हैं, क्या कोई इंसान ये चाहता है मेरे ऊपर सुख और दुख आए? नहीं चाहता है। हर एक इंसान को शरीर को रोग लग जाते हैं, क्या कोई जीव ये चाहता है कि मेरे शरीर को रोग लग जाए? नहीं चाहता है। तो अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इससे सीधे सीधे बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी पहुंच से परे हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू मोमेंट्स विच आर वेरी मच अवे फ्रॉम योर एसेस। आपकी एसेस से वो बहुत दूर है। तो इससे यह बात सिद्ध हुई कि कोई शक्ति ऐसी है जो अपने तरीके से इस ब्रह्मांड को अपने सिस्टमेटिकली तरीके से इसको चला रही है। देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर। कोई ना कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर है जो आपके वश की बात नहीं है। आपके कुछ बातें वश की हैं, लेकिन कुछ बातें वश की नहीं है। सो अब हमने यही जानना है, यही पहचानना कि वो कौन सी शक्ति है, वो क्या है, कहां रहती है, कैसे हमें मिलेगी। सो इसके लिए मैंने जैसे सीधा सीधा आपको बताया है कि हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु हो जो अपने आप को आत्म तत्व से वाकिफ हो, वही हमें इससे वाकिफ करा सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी